तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर में डीजी बुक का क्लास नंबर 30। तो दोस्तों इसके पहले क्लास नंबर 29 तक हो चुका था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे, और ऐसा बेस्ट ट्रिक जो आप चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। पहला है दोस्तों एनिमेट। तो एनिमेट का मतलब होता है जान डाल देना या जीवित करना। एनिमा जो शब्द है दोस्तों यह बना होता है एनिमा से, जिसका मतलब होता है कि सोल यानी कि आत्मा। और एटीई जो शब्द है दोस्तों यह बना होता है एटीई से, जिसका मतलब होता है कि बनना या बनाना। यानी कि दोस्तों किसी भी निर्जीव वस्तु में जान डाल देकर उसको जीवित बना देने को ही कहते हैं एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है जान डाल देना। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों एनिमेशन। तो एनिमा जो शब्द है दोस्तों यह बना होता है एनिमा से, जिसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन। और TION जो है यह है सफिक्स। तो इसका एनिमेशन का मतलब होता है दोस्तों जीवन दे देना। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों एनिमल। तो एनिम जो शब्द है दोस्तों यह एनिमा से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि सोल यानी कि आत्मा या प्राणी या प्राण। और एल जो शब्द है यह एल से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि संबंधित हो रहा है। यानी कि दोस्तों जो प्राण से या जो आत्मा से संबंधित होता है उसी को बोलते हैं एनिमल। एनिमल का मतलब होता है प्राणी या जानवर। अगला है दोस्तों मैग्नानिमिटी। तो मैग्नानिमिटी का मतलब होता है दोस्तों उदारता। तो मैगन जो शब्द है दोस्तों यह बना होता है मैग्नस से। तो मैग्नस का मतलब होता है कि ग्रेट यानी कि महान। और एनिम जो शब्द है दोस्तों यह एनिमा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन। और ITY जो शब्द है दोस्तों यह ITY से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर महान विचार पाया जाता हो तो उसी को बोलते हैं मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है दोस्तों उदारता। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों मैग्नानिमस। तो मैगन जो शब्द है दोस्तों यह बना होता है मैग्नस से। मैग्नस का मतलब होता है कि ग्रेट यानी कि महान। एनिम जो शब्द है दोस्तों यह एनिमा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन। और ओयूएस जो शब्द है दोस्तों यह ओयूएस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि करेक्टर यानी कि चरित्र। यानी कि दोस्तों जिसका चरित्र बहुत महान हो या जिसका जीवन बहुत महान हो तो उसी को बोलते हैं मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है दोस्तों उदार या अच्छे विचार वाले। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों मैग्नेट। तो मैगन जो शब्द है दोस्तों ये मैग्नस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लार्ज यानी कि बड़ा या ज्यादा। और ATE जो शब्द है यह ATE से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बनना। यानी कि दोस्तों जो अपने जैसे बड़ा बनने के लिए आकर्षित करता है तो उसी को बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है दोस्तों प्रभावशाली या प्रभावित करने वाला। अगला है दोस्तों पुसिलानिमस। तो पुसिलानिमस का मतलब होता है दोस्तों भीरू या डरपोक। भीरू का मतलब होता है दोस्तों पिग्मी लोग, यानी कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं उसी को बोलते हैं भीरू। पुसील जो शब्द है दोस्तों यह पुसिलस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टाइनी यानी कि छोटे छोटे लोग। और एनिम जो शब्द है यह एनिमा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन। और ओयूएस जो शब्द है दोस्तों यह ओयूएस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि करेक्टर यानी कि चरित्र। यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो बहुत छोटा हो तो उसी को बोलते हैं पुसिलानिमस। पुसिलानिमस का मतलब होता है कि भीरू यानी कि छोटे छोटे लोग या डरपोक। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों पुसिलानिमिटी। पुसिल जो शब्द है यह पुसिलस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टाइनी यानी कि छोटे छोटे। और एनिम जो शब्द है यह एनिमा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन। और ITY जो शब्द है दोस्तों यह ITY से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर छोटा होने का गुण पाया जाता हो तो उसी को बोलते हैं पुसिलानिमिटी। पुसिलानिमिटी का मतलब होता है भीरुकता या कायरता। अगला है दोस्तों अनानिमिटी। तो अनानिमिटी का मतलब होता है दोस्तों एकमतता। एकमतता का मतलब होता है
एक मत वाले। अन्न जो शब्द है दोस्तों यह अनस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि वन यानी कि एक। एनिम जो शब्द है यह एनिमा से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जो एक जैसा जीवन जीते हैं तो उसी को बोलते हैं अनानिमिटी। अनानिमिटी का मतलब होता है एक मतता या एक मत वाले। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों अनानिमस। तो अन जो शब्द है दोस्तों यह अनस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि वन यानी कि एक। और एनिम जो शब्द है दोस्तों यह एनिमा से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन। और ओयूएस जो शब्द है दोस्तों यह ओयूएस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि करेक्टर यानी कि चरित्र। यानी कि दोस्तों वह लोग जो एक जैसा जीवन जीते हैं तो उसी को बोलते हैं अनानिमस। अनानिमस का मतलब होता है एक मत। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों अनानिमोसली। तो अन जो शब्द है दोस्तों यह अनस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वन यानी कि एक। एनिम जो शब्द है यह एनिमा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन। और ओयूएस जो शब्द है दोस्तों यह ओयूएस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि करेक्टर यानी कि चरित्र। यानी कि दोस्तों जिन लोगों में एक जैसा रहने का चरित्र पाया जाता हो तो उसी को बोलते हैं अनानिमसली। अनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति, यानी कि सभी लोगों का समान मत होना या एक जैसा मत होना। अगला है दोस्तों इक्विनिमिटी। तो इक्विनिमिटी का मतलब होता है दोस्तों धैर्य स्वभाव। तो इक्वी जो शब्द है दोस्तों यह इक्विस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर। और एनिम जो शब्द है दोस्तों यह एनिमा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर विषम से विषम परिस्थिति में बराबर रहने का गुण पाया जाता है या समान रहने का गुण पाया जाता है तो उसी को बोलते हैं इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है धैर्य स्वभाव या धैर्य स्वभाव रखने वाला। अगला है दोस्तों वर्साटिलिटी। तो वर्साटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों प्रतिभा। वर्षा जो शब्द है यह वर्षज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू टर्न यानी कि घुमाना या घुमा देता है। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जो कठिन से कठिन समस्याओं को घुमा करके आसान की तरफ ले जाता है या कठिन से कठिन परिस्थितियों को आसानी से सुलझा लेता है तो उसी को बोलते हैं वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का मतलब होता है प्रतिभा। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों वर्साटाइल। तो वर्ष जो शब्द है दोस्तों यह वर्षज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू टर्न यानी कि घुमाना या घुमा देता है। और एटीआई जो शब्द है दोस्तों यह एटीई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बनना। यानी कि दोस्तों जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को घुमा करके आसान बना देता है तो उसी को बोलते हैं वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों मैग्नानिमिटी। तो मैगन जो शब्द है दोस्तों यह मैग्नस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि ग्रेट यानी कि महान। और एनिम जो शब्द है दोस्तों यह एनिमा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन में। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिसके जीवन में महान गुण पाए जाते हैं तो उसी को बोलते हैं मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है दोस्तों उदारता या अच्छे विचार वाले। यानी कि दोस्तों जिसके अंदर महान विचार पाया जाता हो तो उसी को बोलते हैं मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है अच्छे विचार वाले या उदारता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। बिग का मतलब होता है दोस्तों कि बड़ा। हार्टेडनेस का मतलब होता है दोस्तों कि दिल वाला या भावनाओं का। और जिनोरिसिटी का मतलब होता है उदारता। और क्वालिटी का मतलब होता है कि गुण। आफ मतलब कि का। और फॉरगिविंग का मतलब होता है दोस्तों कि देता है। और इजली का मतलब होता है दोस्तों कि आसानी से। यानी कि दोस्तों जिसके अंदर बड़ा दिल और
ज्यादा से ज्यादा उदारता का गुण पाया जाता हो और वह दूसरे को आसानी से अच्छे विचारों को प्रदान करता हो तो उसी को बोलते हैं मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है दोस्तों उदारता या अच्छे विचार वाले। अगला है दोस्तों पुसिलानिमिटी। तो पुसिल जो शब्द है दोस्तों यह पुसिलस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टाइनी यानी कि छोटे। और एनिम जो शब्द है दोस्तों यह एनिमा से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि लाइफ यानी कि जीवन। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बना होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों की क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर छोटा होने का गुण पाया जाता है तो उसी को बोलते हैं पुसिलानिमिटी। पुसिलानिमिटी का मतलब होता है दोस्तों भीरुकता। भीरुकता का मतलब होता है कि छोटे कद वाले व्यक्ति, या इसी को बोल सकते हैं कायरता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। पेटी का मतलब होता है दोस्तों कि छोटा मोटा। और माइंडेड का मतलब होता है दोस्तों कि सोच रखने वाला। यानी कि जो छोटा मोटा सोच रखते हैं या जो कद में छोटे मोटे होते हैं उसी को बोलते हैं पुसिलानिमिटी। अगला है दोस्तों अनानिमिटी। अन जो शब्द है दोस्तों यह अनस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि वन यानी कि एक। और एनिम जो शब्द है दोस्तों यह एनिमा से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि लाइफ यानी कि जीवन। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बनाए होते हैं, जिसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिन व्यक्तियों के अंदर एक जैसा जीवन जीने का गुण पाया जाता है तो उसी को बोलते हैं अनानिमिटी। अनानिमिटी का मतलब होता है एक मतता या एक मत वाले या एक जैसे विचार वाले। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। कंप्लीट का मतलब होता है दोस्तों कि पूरी तरह से। और एग्रीमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि समझौता। यानी कि दोस्तों जब पूरी तरह से समझौता हो जाता है, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जब पूरे जितने लोग हैं उनमें सब लोग एक ही मत से सहमत हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं अनानिमिटी। अनानिमिटी का मतलब होता है एक मतता। अगला है दोस्तों इक्विनिमिटी। तो इक्वे जो शब्द है यह इक्वस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर। और एनिम जो शब्द है दोस्तों यह एनिमा से बना होता है। इसका मतलब होता है कि लाइफ यानी कि जीवन। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बना होता है। इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर विषम से विषम परिस्थितियों में या कठिन से कठिन परिस्थितियों में समान रहने का गुण पाया जाता है तो उसी को बोलते हैं इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है धैर्य स्वभाव वाला। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। कामनेस का मतलब होता है दोस्तों कि शांति से रहने वाला। यानी कि विषम से विषम परिस्थितियों में जो समान रूप से रहता हो या समान एक ही जैसा रहता हो तो उसी को बोलते हैं इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है धैर्य स्वभाव वाला। अगला है दोस्तों वर्साटिलिटी। तो वर्षा जो शब्द है दोस्तों यह वर्षा जिसे बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू टर्न यानी कि घुमाना या घुमा देता है। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि जो कठिन से कठिन समस्याओं को घुमा करके आसान की तरफ ले आता है या जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को सुलझा लेता है तो उसी को बोलते हैं वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। एबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि सक्षम होता है। इन मतलब कि में। और मेनी मतलब होता है दोस्तों कि कई या बहुत। और फील्ड का मतलब होता है दोस्तों कि क्षेत्रों में। यानी कि दोस्तों जो कई क्षेत्रों में सक्षम होता है या जिसके अंदर कई क्षेत्रों का ज्ञान होता है तो उसी को बोलते हैं वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।